कल पटना में निषाद रैली हुई जिसमें आरजेडी और जेडीयू के कई नेता मौजूद थे, लेकिन यहां पर सबसे दिलचस्प बात यह थी कि लालू यादव अपने पुराने अंदाज में नजर आए। यहां पर उन्होंने विरोधियों पर खूब हमले किए और इस हमले के दौरान लोगों को अपने ठेठ अंदाज से खूब हंसाया भी। क्या कुछ कहा लालू यादव ने, किस तरीके से अपने विरोधियों पर हमला किया, इस रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी आरएसएस वाला भी गाँव गाँव उनका आदमी घूम रहा है। कहीं कोई काम करने की जरूरत है, बैठ के क्या हो रात भर हम लोग माँ बाप बचाओ लालू यादव का ये अंदाज कोई नया नहीं है। इसी के लिए वो सियासत के धरातल पर अलग से पहचाने जाते हैं। जब लालू रंग में होते हैं तो जमी जमाई महफिल भी उनके आगे फीकी पड़ जाती है। लेकिन लालू इसी अंदाज में अपने विरोधियों पर ऐसा तंज कसते हैं जो बात दूर तलक जाती है। दिन शनिवार का था और जगह थी पटना का गांधी मैदान, जहां निषाद महारैली में लालू यादव बोल रहे थे। लालू यादव ने अपनी मजेदार बातों से लोगों को खूब हंसाया और विरोधियों पर कड़ा प्रहार भी किया। एक परिवार में आएगा, कहीं कोई काम करने की जरूरत है, बैठ के क्या हो नहीं सब जानो तो शिकारी आएगा, आया है, आया था, दाना डालेगा, लोग तो उसको फसला मार। इस पूरी सभा में लालू के निशाने पर थे पीएम नरेंद्र मोदी। लालू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि हम भी बचपन में भैंस चराए हैं, रिक्शा चलाए हैं, चाय बेचे हैं, लेकिन कभी प्रचार नहीं किया। लालू यादव अगल बगल में सब बैठे हुए लोग, हम लोग गाय चराया, भैंस चराया, बकरी चराया, मजदूरी किया, वैज्ञानिक कॉलेज में चाय भी घोटा, रात को रिक्शा ले खींचा। यही हम पढ़ते थे पटना यूनिवर्सिटी में। हमने कोई प्रचार नहीं किया। हल्ला मचाया, नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला के बेटा है। इसके बाद लालू ने नरेंद्र मोदी की मिमिक्री भी की। उन्होंने अपने हाथ में एक मोबाइल लेकर कहा कि चुनाव के समय बीजेपी और आरएसएस के लोग सबको फोन करते थे, हेलो मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। उन्होंने अपने हाथ में एक मोबाइल लेकर कहा कि चुनाव के समय बीजेपी और आरएसएस के लोग सबको फोन करते थे, हेलो मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। इस खेला में आप फंस गए, टेलीफोन के जो नहीं लगते हो इन्हें बोलता एक ऐसे रिक्शा भी चलता हूँ, एक बार मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ, तब बोल रहा हूँ तो क्या होना। काला धन पर मोदी सरकार पर हमला करते हुए लालू ने कहा कि 1 साल के बाद भी किसी के पास 15 लाख रुपया नहीं आया। अब 1 महीना में विदेश के बैंक में भारत के 16 के नेताओं का चोरों का पैसा जमा है 26.5 लाख करोड़, वो हम लिया लेंगे 1 महीना में। साल भर हो गया जब हम लोग पूछा कि काला धन का क्या हुआ, तब होता नहीं तो जुमला था। मोदी सरकार पर लालू के तीखे हमले यही नहीं रुके। लालू यादव ने कहा कि मोदी सरकार का 24 घंटे बिजली देने का वादा क्या हुआ। 24 घंटा बिजली, अब बिजली जो आ रहा जो हम लोग जो मानो है, जो बिजली आ रहा जो मच्छर बखोर रहा है, रात भर हम लोग माँ बाप बचाओ मार रहा है, मच्छर मार रहा। इस दौरान लालू ने बीजेपी पर अपनी छवि खराब करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये लोग मोबाइल में एनिमेशन के जरिए बड़े वालों वाली सुंदर लड़की का फोटो लगाते हैं और उसमें लालू का फोटो डाल देते हैं।
बटन दाबेगा लेमिनेशन, आप देखोगे अरे मम्मी, अरे पापा, ये संतू, लालू यादव। नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए लालू ने कहा कि मोदी केवल झूठ बोलते हैं, जिसके बाद एक कहानी सुनाकर उन्होंने चुटकी ली। ये बोले भगवान जी कि तुम हमको घंटा मारते थे, हम जब पंखा चले कि हम जब बैठे आसन में रामचंद्र भगवान तो घंटा काम दो। मान लो पटना में अखबार वाला कोई झूठ बोला तो आवाज आएगा टन, घंटी बजेगा टन, फिर कोई दूसरा बोल रहा है झूठ तो फिर बजेगा टन। एक दिन मार टाना टन टाना टन टाना टन टाना टन बजने लगा। तब भगवान घबरा कर पूछे नारद से, नारद जी बताओ ये क्या हो रहा है? तो नरेंद्र मोदी का झूठ भाषण हो रहा है। इस पूरी रैली में लालू अपने पूरे शबाब पर थे। उन्होंने चुटीले अंदाज में पीएम मोदी पर खूब हमला किया। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा लालू अपने खाते में वोट भरने की तैयारी में हैं, जिसके लिए वो मोदी सरकार पर हमला कर सियासी रुख को अपनी तरफ मोड़ने में जुटे हैं। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। पटना में हुई निषाद रैली के दौरान लालू यादव के साथ नीतीश कुमार तो नहीं थे, लेकिन इस बात का ऐलान हो गया कि विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने ऐलान किया कि जेडीयू और आरजेडी में गठबंधन होकर रहेगा और उसे कोई रोक नहीं सकता। इससे पहले नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच दूरियां बढ़ने की खबरें आ रही थीं। हम दोनों इकट्ठा होकर के लड़ेंगे, जेडीयू आरजेडी जेडीयू, कोई भरमा नहीं रहेगा। मंच पर नीतीश कुमार नहीं थे, लेकिन इस बात का ऐलान जरूर कर दिया गया कि हर हाल में साथ रहेंगे। इस बात का एहसास करा दिया गया कि साथ ही हम तेरा साथ न छोड़ेंगे। डंके की चोट पर कहा गया कि चुनाव के दौरान जेडीयू और आरजेडी एक दूजे की डोर से बंधेंगी। गठबंधन को लेकर आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव के सुर एक हो गए। शरद यादव ने मंच से वादा कर दिया कि जेडीयू और आरजेडी मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हम दोनों इकट्ठा होकर के लड़ेंगे, जेडीयू आरजेडी और जेडीयू, हिंदुस्तान को यहाँ से यहीं से सारे हिंदुस्तान को मुक्ति का रास्ता बनाएंगे। शरद यादव ने इस दौरान ये भी कहा कि किसी बयान पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उनका वादा है कि दोनों ही पार्टियों की एकता होकर रहेगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, कितनी खबर लग सकता है, कितने ही इधर बोल रहे, कोई बयान पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ कि ये एकता होके रहेगी, इतिहास को बचाने का काम होगा। शरद यादव ने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता परिवार की एकता होगी, वो ऐसी एकता होगी जो भारत को मुक्ति का रास्ता दिखाएगी। जब तक देश के इतिहास का चक्र नहीं बदलेगी, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बिहार से हिंदुस्तान का इतिहास बदलेगा। खतरे में है, खलियान खतरे में है, गाँव खतरे में है, हर चीज खतरे में। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि बिहार से ही हिंदुस्तान का जो इतिहास चक्र वो बदलेगा। वहीं लालू यादव ने भी इशारों में इस बात का ऐलान किया कि गठबंधन होकर रहेगा। लालू यादव ने कहा कि किसी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। कोई भ्रम नहीं रहेगा। दरअसल शनिवार को पटना के गांधी मैदान में निषाद महारैली थी, जहां ये दोनों नेता पहुंचे थे। नीतीश के मंत्री बैद्यनाथ सहनी ने इस रैली का आयोजन किया था। इस रैली में नीतीश कुमार और शरद यादव के साथ साथ लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया था, लेकिन नीतीश कुमार रैली में नहीं पहुंचे। बताया जाता है कि वो आंख की सर्जरी की वजह से रैली में शामिल नहीं हुए। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लालू यादव जनता परिवार के एकजुट होने के मुद्दे पर
अलग सुर में नजर आ रहे थे। वे विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को चेहरा बनाने को लेकर भी दबी जुबान में असहमति जता चुके हैं। साथ ही उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद भी विधानसभा चुनाव में अधिक सीटों की मांग कर चुके हैं। न जनता किसको बनाएगी नहीं बनाएगी, जनता न मालिक है। बोलो, हम बोलते कि हमको बनाइए, हमको बनाइए, हम बनाइए, जनता बनाए नहीं करेगा। तो इतिहास की बात है। लोकसभा चुनाव में जो हमारा परफॉर्मेंस था कि 145 में हम आगे थे, वो हमने कहा, और वो रिकॉर्ड है, उसमें कोई जोड़ घटाव थोड़े कर सकता है या उधेर गुण करने की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी, लेकिन इस बीच इस ऐलान से साफ हो गया है कि अब सब कुछ ठीक ठाक है और विधानसभा चुनाव में मिलन का रास्ता भी साफ है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।